एक लड़की होती है जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो लड़का थोड़ा गरीब घर का रहता है। अब लड़की के घर वाले को जैसे ये बात मालूम चलती है, वो लोग जल्दी जल्दी लड़की का शादी कहीं और कर देते हैं और लड़का को जेल में डलवा देते हैं। लेकिन लड़की जब अपने घर पे जाती है और जब पहला रात आता है, सुहाग रात के दिन, तो वो अपने पति से बोलती है कि आपको जो करना है मेरे साथ में कर लो, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना, क्योंकि कल से मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। ये बात दूल्हा सुनते ही शौक हो जाता है और पूछता है ऐसा क्यों बोल रही हो। तब वो दुल्हन अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर दूल्हे का भी दिल पिघल जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। कहानी उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिले की कहानी है। होता ये है कि वहाँ पे तीन लड़कियाँ हमेशा अपने कॉलेज जाया करती थी साइकिल से। लगभग उनके घर से उनका कॉलेज 10 किलोमीटर के दूर पे रहता है। बीच में ही एक नदी पड़ती थी और उस नदी पे एक लड़का हमेशा मछलियाँ पकड़ा करता था। एक दिन जब ये लोग जा रही होती है तो देखती है कि उस पुल पे ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और लोग चारों ओर फोटो खींच रहे हैं और कुछ लोग नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि उस दिन 1 जनवरी रहता है और ये लोग भी घूमने के लिए अपने स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तो नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा रहता है बैठने उठने का, और पानी भी बहुत साफ दिखाई दे रहा होता है और मछलियाँ ऐसे ही कूद रही थी, उछल रही थी। अब उसके 4-5 दिन बाद जब ये लोग जाती है तो उसकी एक सहेली बोलती है चलो आज तो भीड़ भी नहीं है, चलो एक बार और नीचे चल के देखते हैं पुल के। हम नीचे जाकर देखते हैं तो कुछ मछुआरे लोग मछली पकड़ रहे होते हैं, कुछ लोग लकड़ी से बंसी लगा रहे होते हैं। उसी में एक लड़का रहता है जो उस लड़की को देखते रहता है और लड़की भी उसको देखते रहती है। ऐसे एक बार, दो बार, 3 बार हो जाता है। एक दिन जब लड़की आती है तो देखती है कि नीचे फिर जाती है तो वहाँ पे मछली देखने, कि वहाँ पे कोई नहीं है, बस वही एक लड़का मछली पकड़ रहा है। अब लड़के से वो लोग बोलती है कि यहाँ पे और लोग जो थे वो लोग कहाँ चले गए। वो बोलता है कि उन लोग घर में शादी थी, वो लोग चले गए। तब लड़का पूछता है लड़की से कि आप लोग डेली यहाँ पे क्या करने आती हो। तब वो लोग बोलती है कि हम लोग यहाँ पे मछली देखने आती है और हम लोग यहीं से कुछ किलोमीटर आगे हम लोग पढ़ने जाती हैं। लड़का बोलता है आप किस क्लास में पढ़ती हैं। लड़का कुछ पढ़ाई के बारे में भी बताता है। लड़की भी शौक हो जाती है, ये तो मछली पकड़ने वाला है और हम लोग बीएससी कर रही हैं, तो बीएससी के बारे में इसको कैसे मालूम है। लड़की पूछती है आप कितना तक पढ़ाई किए हैं, तो वो बोलता है मैं बी फार्मा कर चुका हूँ और बस लास्ट ये चल रहा है, उसके बाद मैं जॉब पकड़ लूँगा। लड़की लोग भी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो लोग अक्सर आती थी, जाती थी और उस लड़के से मुलाकात करती थी। एक दिन जब वो लोग आती है तो बोलती हैं कि मेरे को भी मछली पकड़ना है। लड़का बोलता है हाँ पकड़ो, लेकिन आधा घंटा वो लोग रुकते हैं और कोई भी बंसी में उन लोग का मछली नहीं आता है। तब उसी टाइम उसकी एक फ्रेंड जो रहती है वो बोलती है कि अगर मछली ही खिलाना है, पकड़वाना है, तो क्यों नहीं आप भून के खिला देते हो। लड़का बोलता है रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारे लिए मछली भून देता हूँ। लेकिन लड़कियां लोग बोलती हैं नहीं, हम लोग अभी यहाँ से जा रही हूँ और फिर कभी मछली भुना हुआ खा लेंगे। अब देखते देखते लड़का उस लड़की को पसंद करने लगता है और दोबारा जब दूसरे दिन वो लोग आते हैं तो लड़का मछली भून के रखा रहता है। अब मछली भून कर रखा रहता है, वो लोग सब लोग खाते हैं। उसी में एक लड़की रहती है, बहुत खूबसूरत रहती है, उसी को लड़का पसंद कर रहा होता है। फिर एक दूसरे को लोग प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और इन लोगों में जान पहचान हो जाती है। फिर बाद में जब लड़की के घर वाले को थोड़ा बहुत पता चलता है कि वो लोग तो हमारी लड़की एक लड़के से बात करती है जो मछुआरा है, वो लोग जाते हैं और वहीं पुल पे उसको मारते हैं और लड़की भी वहीं पे रहती है और लड़की को घर में बंद कर देते हैं। लेकिन लड़की कुछ दिनों बाद घर से भाग जाती है और उस लड़के से जाके शादी कर लेती है और 2-3 दिन उसके साथ में ही लखनऊ में रहती है। लेकिन जैसे ही उसके घर वालों को उस जगह का पता चलता है, वो लोग जाते हैं और लड़की को जेल में डलवा देते हैं और लड़की को लेके आते हैं
और लखनऊ में फिर दूसरे साइड में उसका शादी एक अच्छे लड़के से तय कर देते हैं जो कि इंजीनियर रहता है। अब इंजीनियर वाले लड़के से शादी हो रही होती है, लड़की कितना भी मना करती है कि मैंने शादी कर लिया है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते हैं। अब शादी बहुत धूमधाम से होती है और शाम को जब बारात वापस जाती है तो लड़की अपने रूम में बैठी रहती है और जब दूल्हा जाता है सुहाग रात मनाने के लिए तब दुल्हन अपनी आप बीती वहीं पे सुनाती है। अब वो लड़की वहाँ पे बोलती है कि आज जो करना है कर लो क्योंकि मैं आपकी दुल्हन हूँ, लेकिन कल से मेरे ऊपर आपका बस नहीं चलेगा, मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊँगी। अब दूल्हा भी बेचारा टेंशन में पड़ जाता है सब कहानी सुनकर और बोलता है टेंशन मत लो, मैं अभी 5 मिनट में बाहर से आ रहा हूँ, और रूम के बाहर निकल जाता है। अब रूम के बाहर निकलने के बाद जैसे ही 5 मिनट होता है लड़का अंदर आता है और उस लड़के के पीछे भी एक लड़का अंदर आता है। अब अंदर वो लड़की देखती है तो देखती है कि वो जिससे प्यार करती थी वो भी वो लड़का और जिससे उसकी शादी हुई रहती है, दोनों लोग रूम के अंदर आ रहे हैं। लड़की तो पहले कुछ समझ नहीं पाती है और रोने लगती है, फिर जाकर उस लड़के से गले मिल जाती है और वो सोच ही रही होती है तभी जिससे उसकी शादी हुई रहती है वो बताता है कि तुम यही सोच रही हो ना कि तुम जिससे प्यार करती थी, जिससे तुम्हारी शादी हो चुकी थी, वो लड़का मेरे घर पे कैसे आ गया। तो मैं तुमको सारी सच्चाई बताता हूँ। तुमको ये नहीं मालूम है ये लड़का मेरे साथ में ही लखनऊ में पढ़ा करता था और हमारे स्कूल का टॉप प्लेयर में से ये एक था। हम लोग सब इसको पहले से ही जानते थे। जब तुम्हारी शादी मेरे से लगी और कुछ दिन ही शादी के बचे थे तो ये जेल से छूट गया और जब इसने तुम्हारा कार्ड देखा कि तुम्हारा शादी इस जगह इस लड़के से लगी हुई है तो ये डायरेक्ट उसी टाइम उठा और मेरे गांव आ गया। लेकिन जब गांव आने के बाद इसको पता चला कि और कोई नहीं मैं ही हूँ जो तुमसे शादी करने वाला हूँ, इसका दोस्त ही है, तो ये बेचारा कुछ भी बताने के लायक नहीं रहा, उस टाइम कुछ भी बता नहीं रहा था। लेकिन मैं समझ गया था कोई ना कोई बात है और हम लोगों ने इसको कार्ड भी नहीं दिया था शादी का, फिर भी ये यहाँ पे आ गया था। फिर हम लोग दोस्तों ने इसको फोर्स करके पूछा तब इसने सारी सच्चाई बताई कि मैं एक लड़की से बात करता था और ऐसी ऐसी बात थी, मेरे को जेल में डलवा दिया, अब उस लड़की की शादी लग रही है, वो भी तुमसे, मेरे को मालूम नहीं था यार। लेकिन मैंने उस टाइम और मेरे पिताजी ने बोला इस लड़के को कोई बात नहीं बेटा, अगर हम लोग अभी लड़की के घर पे बात करेंगे कि लड़का बहुत अच्छा है और उसी से शादी करा दीजिए तो लोग शायद शादी नहीं कराए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि शादी तो मैं करके लाऊंगा लेकिन तुम अपनी दुल्हन को यहाँ से लेके चले जाना। लेकिन मैं चेक कर रहा था रात को कि तुम क्या सच में इस लड़के से प्यार करती हो, लेकिन ये साबित हो गया। तो ये लो, ये तुम्हारा पति, तुम्हारा प्यार हाजिर है। अब तुम लोग जहाँ चाहो यहाँ से जा सकते हो और तुम्हारे घर वालों से हम लोग और हमारे पिताजी सब लोग बात कर लेंगे। लड़की उस लड़के के कदमों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें मिलवाया। और उसके बाद लड़का का पिता जो वहीं पर रहते हैं दूल्हे का, वो बोलते हैं कि बेटी तुम लोग दिल्ली चले जाओ और तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूँगा और मैं पेशे से वकील हूँ, अगर कोई बात हुआ तो मैं केस लड़ लूँगा क्योंकि तुम अभी बालिग हो चुकी हो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसी एक दुल्हन ने अपने दूल्हे से बोला जो करना है कर लो लेकिन कल मेरी लाश को मेरी मायके भिजवा देना। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।